नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 20,500 करोड़ रुपए की राशि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को वर्ष 2024-25 की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यपाल ने इस अवधि में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आयोग के प्रयासों के लिए आयोग के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि आयोग ने दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल युग के अनुरूप तकनीकी समाधानों को अपनाने के उद्देश्य से कई संस्थागत सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि इन उपायों से जनता का विश्वास आयोग की कार्यप्रणाली पर और अधिक बढ़ा है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज शिमला में विभिन्न विभागाध्यक्षों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ आधार प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे से प्रमाणीकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश में 100% सफलता हासिल करने के लिए DDT&G, डाक विभाग और स्कूल शिक्षा सहित सभी विभागों को जल्द आधार नामांकन किट सक्रिय करने व उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लंबित मामलों को कम करने के दृष्टिगत 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग को शामिल करने के लिए निजी स्कूलों को निर्देश दिए। उन्होंने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन को कवर करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आधार किट तैनात करने को भी कहा। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिएं, ना ही उससे भोजन पकाएं और ना ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें। साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों, वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाए, गाड़ी चलाने से बचें। अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें। सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के लॉटरी शुरू करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था और अब नौकरी के बजाय उन्हें लॉटरी खरीदने या बेचने में लगा रही है। उन्होंने कहा कि लॉटरी की वजह से कई घर बर्बाद हो गए थे, जिसके चलते इसे बंद किया गया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की भरपूर आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन सुक्खू सरकार अपना मुख्य कर्तव्य भी नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 6 अगस्त को मंडी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पिछले कल की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया है कि बाजार में जाओ, लॉटरी खरीदो, उस लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा, लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो। ये है कांग्रेस सरकार की, सुखविंदर सरकार की और इनकी कैबिनेट के सारे मंत्रियों को एलिगेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि फैसला कैबिनेट ने किया है और सारे मंत्री उस कैबिनेट के अंदर बैठ करके इन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक इन्होंने किया है, बहुत निंदनीय है।
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 6 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।